सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपकी सरकारी जॉब ना लग पा रही हो, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो, असफलताएं बार बार मिल रही हों, और अगर आपको आपके कार्य क्षेत्र में मनोवांछित फल नहीं प्राप्त हो पा रहा हो, या आपका कोई बिजनेस व्यापार हो उसमें लगातार घाटा चल रहा हो, या आपके घर परिवार की कोई बेटी है जिसका शादी नहीं हो पा रहा है योग्य वर के साथ, या कोई बेटा है जिसकी शादी नहीं हो पा रहा है, ऐसे समयों में इस उपाय को करना है। जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही उनको भी यह करना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, इस कलयुग में एकमात्र ऐसी सत्ता है गुरु तत्व की सत्ता, जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो इस कलयुग के भवसागर से आपको तार देता है। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार कहते हैं कि गुरुजी हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हमारा दुर्भाग्य चल रहा है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि आपका दुर्भाग्य क्या होता है, आप समझिएगा। आप अगर ज्योतिष में बिलीव करते होंगे तो 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स की वहां कल्पना की जाती है, और हमारे जो क्षितिज है उसमें 9 ग्रह हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रह किन तत्वों के बने हैं? जिन तत्वों के वहां 9 ग्रह बने हुए हैं उन्हीं तत्वों से हमारी बॉडी भी निर्मित है। तो ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं, दुर्भाग्य कैसे जन्म लेता है, ये समझिएगा। तो होता क्या है कि जब हमारा शरीर भी उन्हीं ग्रहों के, उन्हीं प्लैनेट्स के आधार पर बना है, तो होता क्या है, इसीलिए कहा गया। अब वो तत्व क्या है, लिखा है छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। छित जल पावक गगन समीर, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है, और इन्हीं तत्वों से वह ग्रह निर्मित है। तो कुंडली में अगर आप बिलीव करते हैं तो कुंडली क्या करती है कि जो ग्रह आपका नीच होता है, क्योंकि आपके जन्म के डेट से लिया जाता है कुंडली में, तो उस समय में, उस पल में, उस घंटी में कौन सा ऐसा ग्रह कहां गोचर कर रहा है। आपका ग्रह अगर उच्च का है तो उच्च फल देता है, निम्न का है तो नीच फल देता है। लेकिन यहां पर एक चीज हम और कहेंगे, कुंडली से ऊपर की बात, कुंडली भी छोड़ दीजिए। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि सब कुछ छोड़िए, केवल एक तत्व को साधिए। इसीलिए लिखा है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक तत्व क्या साधना है, इस कलयुग में गुरु रूपी सत्ता को आपको साध लेना है, उसको प्राप्त कर लेना है। इसीलिए कहा है हरि रूठे गुरु ठौर है, और गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब अगर ईश्वर रूठ गया तो गुरु का सरल है, और गुरु रूठ गया तो आप कटी पतंग हो जाएंगे, कोई सरल आपके पास नहीं है। इसीलिए लिखा भी है गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो यहां पर गुरु की सत्ता को हमेशा स्वीकार किया गया है, और गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की कैटेगरी में रखा गया है। उनके अंदर तीनों का कल्पना किया गया है। इसीलिए लिखा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु रूपी सत्ता को आपको स्वीकार करना है, और गुरु रूपी सत्ता साईं एक ऐसे इस कलयुग के गुरु हैं जो वह समर्थवान है, आपकी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करने में वह समर्थ है। और बाबा के बारे में कहा गया है कि 11 वचन आप लोग जानते होंगे। क्या कहा गया 11 वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त नन, मेरी शरण तज ले नन। ये बाबा का जो है वहाँ वचन है, और इसीलिए इसी 11 वचन में क्या आता है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की अनुभूतियां आपके आसपास हैं, बस आप सच्ची श्रद्धा से पूजा करेंगे तो अनुभव आपको प्राप्त होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं
अब यहाँ उपाय क्या करना है, हमने तो इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, लेकिन उपाय समझिए। हमने क्यों ये लेक्चर दिया कि आप समझ सकें जो मैं समझाना चाहता हूं, उसके बाद उपाय तो अपने आप समझ जाएंगे। उपाय क्या है? छोटा सा उपाय। आप गुरुवार का दिन जो है, गुरु का दिन होता है, गुरु तत्व का दिन होता है, विष्णु भगवान का दिन होता है, साईं बाबा का दिन होता है। तो अब आपको करना क्या है? गुरुवार के दिन 11 पुष्प, पीले कलर का पुष्प ले लीजिए और उसके बाद 11 पुष्प में आप क्या करिए, पीला चंदन लगा दीजिए 11 पुष्प में। और उसके बाद आप एक नारियल मार्केट से ले लीजिए। अगर घर में गंगा जल है तो इस नारियल के ऊपर छींटा मार दीजिए। नारियल कैसा लेना, पहले ध्यान दीजिएगा। नारियल जटा वाला लेना है, हिला के देख लीजिएगा, उसमें जल होना चाहिए। जो नारियल मंदिरों में चढ़ाया जाता है वही नारियल, तो वो नारियल आपको ले लेना है। उसके बाद आप कलावा जानते होंगे, जिसको रक्षा सूत्र बोलते हैं, जो हाथों में कलाई में बांधी जाती है, उसको 7 बार अपना संकल्प बोलते हुए किसी भी साईं मंदिर में, साईं बाबा के सम्मुख या अपने घर में साईं बाबा के सम्मुख आप धूप दीप जला करके और उस नारियल में 7 बार अपना संकल्प बोलते हुए 7 बार वह धागा लपेट देंगे। 7 बार संकल्प नहीं, 7 बार धागा लपेटेंगे और संकल्प बोलेंगे। जैसे धागा यहाँ से आपने लपेटना शुरू किया तो यहाँ से लाके फिर एक हो जाएगा, फिर यहाँ से लाके एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 7 बार उसमें कलावा लपेट दे, रक्षा सूत्र। और उसके बाद यह आपने नारियल 11 पुष्प ले लीजिए। अगर आप मंदिर में हैं तो बाबा के सम्मुख आप अपना संकल्प बोलते हुए यह कार्य करेंगे। उसके बाद मंदिर में हैं तो करना क्या है कि बाबा के सम्मुख जब यह सब आप कर लें तो वहां पर एक मंत्र का जप कर ले। वहीं मंदिर के प्रांगण में बाबा की मूर्ति के सम्मुख, अगर मंदिर के हाल में बैठ जाएं या कहीं भी बैठ जाएं, बाबा जहां से दिख रहे हो, जहां उनकी मूर्ति है, जहां उनकी स्थापना है, वहां से वह दिख रहे हो, वहां बैठकर आप एक मंत्र जप लें, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। कितनी बार? कम से कम 108 बार जप कर लें। और नारियल आपने लिया है, उसमें 7 बार कलावा लपेटा है, 11 पुष्प लिया है, और उसके बाद कुछ दक्षिणा ले लीजिए। जो भी आपका यथार्थ समर्थ दक्षिणा हो सके वह ले लीजिए। उसके बाद आप जब मंत्र कर लें, उठें, बाबा के सम्मुख जाकर के दोनों हाथों में ऐसे लेकर के अपनी मनोकामना बोले। जैसे अगर जॉब नहीं प्राप्त हो पा रही तो जॉब के लिए, संतान नहीं हो रही तो संतान के लिए, आपके घर में कोई रोग दोष व्याधि बाधाएं हैं उसके लिए, आप इस उपाय से कोई भी चीज आप मांग सकते हैं। तो ये आप कहते हुए बाबा के श्री चरणों में, वहां अगर पुजारी अर्पित करें तो उनको दे दीजिए उनके हाथ में, और अगर आप डायरेक्ट बाबा की मूर्ति तक जा सकते तो उनके चरणों में वहां रख दीजिए पुष्प, नारियल और दक्षिणा। अगर उस मंदिर से आपको नारियल वापस मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, इसको घर में लाइए, श्रद्धा के साथ इसको फोड़िए, जल को थोड़ा सा निकाल लीजिए किसी जगह पे। जब फूट जाता है नारियल तो जल उसमें होता है, तो उस जल को किसी कटोरी में रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा चरणामृत के रूप में सभी लोग लीजिए और घर में छिड़क दीजिए। अब होता है अगर नारियल आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई पछतावा नहीं, वहां नारियल चढ़ गया, क्योंकि साईं को नारियल सबसे अति प्रिय था, तो नारियल वहां चढ़ गया। और इस उपाय को कम से कम 5 गुरुवार तो आप करें ही करें। अगर 7 गुरुवार हो जाए तो बहुत ही दिव्य है, क्योंकि 7 गुरुवार जब हो जाता है तो ऐसी मान्यता है कि उसी दिन परिपूर्णता हो जाती है आपके संकल्प को पूरे होने का। तो यहां पर इस उपाय को करिए। और एक चीज और हम बताते हैं, जब आप गुरु तत्व के नाम से आप हवन यज्ञ याजन कराना चाहते हैं कि आप अपने नाम और गोत्र पर संकल्प करा करके, उसके द्वारा क्या होता है कि आपके लिए जब यज्ञ याजन हवन होता है, आपका नाम और गोत्र, तो होता क्या है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होने लगता है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, तो इंस्टाग्राम के लिंक पर आप आइए। हाँ, एक चीज और हम आपको बताएं, जब आप वहां नारियल बाबा के सम्मुख चढ़ा रहे हो तो अपना जिसके लिए उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र भी वहां बोलकर वह नारियल अर्पित करिएगा। तो आप सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो संभव है हम आपके लिए हमेशा उपस्थित हैं। वहाँ बात हो सकती है, मैसेज हो सकता है, और इन्हीं भावनाओं के साथ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और हमको भी परिवार बनाइए, आप भी जुड़िए। उन भक्तों तक जरूर वीडियो शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।